दोस्तों बात है 15 जून 2020 की, जब एलएसी बॉर्डर पर भारत और चीनी सैनिकों के मध्य एक झड़प हुई। और ये झड़प इतनी खतरनाक हुई कि इस झड़प के अंतर्गत लगभग 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, जबकि 40 से ज्यादा सैनिक चाइना के मारे गए। ये क्षेत्र है गलवान वाला, जो कि विवादित है भारत और चीन के मध्य में। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इसके मुख्य पहलू क्या हैं। दरअसल में जो गलवान घाटी वाला क्षेत्र है, ये एक गलवान नदी का क्षेत्र है, जो कि सियोक की सहायक नदी है। अगर इन नदियों की मैं आपसे बात करूंगा तो गलवान नदी सियोक नदी में जाकर मिलती है, सियोक नदी सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब गलवान नदी जो है वो अक्साई चीन वाले क्षेत्र से होकर के निकलती है और वेस्ट की तरफ बहते हुए जाकर के सियोक नदी में मिल जाती है। ये वो नदी है जिसकी खोज की थी गुलाम रसूल गलवान नाम के व्यक्ति ने, जो कि लद्दाख के एक खोजकर्ता थे। और ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि यहां से होकर के हम जा सकते हैं चाइना की तरफ। दरअसल में दोस्तों 1962 का जो हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में चीन ने हमारे आज के लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसी क्षेत्र को अक्साई चीन कहा गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी लाइन जो है वो अक्साई चीन को अलग करती है हमारे लद्दाख से। तो यहां पर ये एक पूरी तरह से सेंसिटिव जोन है, यानी कि यहां लगातार चाइना अपनी स्थिति को मजबूत करता है, भारत के लिए नेगेटिव भी होता है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे यहां इस वाले क्षेत्र की, तो दरअसल में यहां हमारे भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही, क्योंकि यहां पर हमारे भारत में कच्ची सड़कें थी। हमारे सैनिक जब पेट्रोलिंग करते हुए यहां से जाते थे तो उनको काफी समय लगता था। साथ ही साथ सियोक नदी को तो मौत की नदी तक का खिताब दिया जा चुका था, क्योंकि यहां पर कई हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इस नदी के ऊपर से जब सैनिक गुजर रहे होते थे तो उनका पैर स्लिप होने पर या लैंडस्लाइड होने की वजह से वो नीचे घाटी में गिरकर शहीद हो जाते थे। लेकिन जब 2020 के समय भारत ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया तो इसका चाइना को दर्द होने लगा। दरअसल में भारत ने क्या किया, दरबुक नामक स्थान से लेकर के इंडिया के नॉर्थ मोस्ट जगह पर जो दौलत बेग ओल्दी नामक स्थान है वहां तक 255 किलोमीटर लंबाई का एक हाईवे बनाकर के तैयार किया। और यह हाईवे लगभग एलएसी बॉर्डर के पास में स्थित था। तो जब भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया इस हाईवे के माध्यम से, तो यहां पर हमारे सैनिकों को आसानी से पेट्रोलिंग का यानी आसानी से आने जाने का जो सुविधा है वो मिलना शुरू हुई और इससे सैन्य जो स्थिति है वो मजबूत हुई। बस इसी बात से चिढ़ करके चाइना ने क्या किया, जो गलवान वाला क्षेत्र है वहां पर बिना किसी बात के ही झड़प शुरू कर दी, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि भारत की किसी भी तरीके से बॉर्डर पर स्थिति मजबूत हो और भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो। अब इसके बाद, इस झड़प के होने के बाद हाल ही में सरकार ने क्या किया है, जो पैगोंगसो लेक वाला क्षेत्र है जो कि वो भी अपने आप में विवादित है, उस पैगोंगसो लेक के दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है मुध न्योमा एयरबेस। यहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर के यहां पर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा एयरबेस तैयार किया है। ये एयरबेस जो है वो लगभग 13,710 फीट की हाइट पर है और यहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं चलती हैं, पूरा का पूरा एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन अब हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि अब इस एयरबेस के बनने से हमारे सैनिक जो हैं वो एकदम रैपिड एक्शन ले सकते हैं, तुरंत वो कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल में दोस्तों चाइना के साथ हमारे कई सारे क्षेत्र विवादित हैं, जैसे कि दीपसांग मैदान जो कि अक्साई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पैगोंगसो लेक जो कि सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, इसका लगभग 40% हिस्सा आता है हमारे लद्दाख में, 10% हिस्सा आता है इसका अक्साई चीन में और बाकी का 50% हिस्सा आता है इसका चाइना में। तो ये झील भी विवादित है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो गलवान घाटी विवादित है और साथ ही साथ सक्शगम घाटी भी चीन के साथ हमारी विवादित है। सक्शगम घाटी वो क्षेत्र है जो 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का जो हिस्सा है वो चाइना को दे दिया और सिर्फ इस पॉलिटिक्स को लेकर के दे दिया कि अगर भारत रिवर्स में हमारे ऊपर अटैक करेगा तो भारत को एक नहीं बल्कि 2 देशों के साथ लड़ना पड़ेगा और वो देश हैं पाकिस्तान और चाइना। तो बॉर्डर को लेकर के बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है चाइना और भारत के बीच में, क्योंकि 1962 का युद्ध होने के बाद स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और अरुणाचल प्रदेश को अपने साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इस बात से पूरी तरह से नकारता है। दरअसल में मैकमोहन लाइन जो है वो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिसाइड करती है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।